Hello बच्चों, I hope you all are fine. So let's start with our next topic, trigonometric identities. बच्चों इस टॉपिक को हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं. हमारे पास कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं. देयर आर 11 सर्वसमीकाएं. उसमें से कुछ हम पहले भी यूज़ भी कर चुके हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने टेबल बनाई थी तो टेबल बनाने के टाइम पर मैंने आप लोगों को ये सर्वसमीकाएं बनाकर दिखाई थी. सॉरी, इनका यूज़ मैंने आप लोगों के टेबल के लिए किया था. ओके, जैसे हमने यूज़ किया था अपनी फर्स्ट सर्वसमीका जब हमने कॉसेक थीटा का कॉलम बनाया था अपनी टेबल में, दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, हमने बोला था साइन थीटा का. इसी बिल्कुल सिमिलरली हमने कॉस थीटा के लिए भी बोला था. सेक थीटा रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का. सिमिलरली हमने जब कॉट थीटा बनाया था टेबल में तो हमने बोला था दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा. ओके, तो इसी तरीके से जब ये हमने जो ये रूल्स यूज़ किए थे, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. इनका प्रूफ करने का एक मेथड था. हमें पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ये सभी एक ट्राइंगल की साइड्स के साथ रिलेटेड हैं. और हमें रिलेशन पता है दैट साइन थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. ओके, एंड कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, मीन्स हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर. ओके, अब अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो देखिए क्या है. साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल है लंब बटे कर्ण, ठीक है. एंड व्हाट इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब. ओके, ये समझ में आया. लंब बटे कर्ण अगर मैं इंटरचेंज कर दूं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर इज विथ न्यूमरेटर तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट कर्ण बटे लंब. और अगर हमें कर्ण बटे लंब मिलता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक. सो फर्स्ट आइडेंटिटी और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो मैंने यही लिखी है कि कॉसेक का उल्टा होता है साइन, रेसिप्रोकल, एंड द साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन. चाहे इसका उल्टा कीजिए तो यहाँ पहुँचेंगे और इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे. ठीक है, दोनों तरीके से हम मिलता है. सो दीज आर द टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपको अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यूज़ भी करना है. और ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आपसे बोल दिया जाए आप इस दोनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध कीजिए, तो आप सिंपली कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैंने आपको दो आइडेंटिटीज़ और लिखी हैं, सेकेंड नंबर एंड फोर्थ नंबर. तो इस सेकेंड और फोर्थ नंबर के आइडेंटिटीज़ में अगर आप ध्यान से देखें, एक तरफ लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा एंड द फोर्थ आइडेंटिटी आई हैव रिटन sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. ओके, सो इन दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन है. सेम रिलेशन जो अभी मैंने पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे. किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी एक ऐसे ट्राइंगल में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसमें लंब, कर्ण और आधार के हिसाब से हम कॉस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार ओवर कर्ण. ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओवर बेस. ओके, सो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं. कॉस का मतलब हुआ आधार बटे कर्ण एंड व्हाट इज सेक, सेक इज जस्ट इसका रेसिप्रोकल. तो ये दोनों भी हो जाएंगी. सेकेंड और फोर्थ नंबर भी आप लोग कर सकते हैं इजीली. ठीक है, सिमिलरली द सेम थिंग गोज विद आइडेंटिटी 5 एंड 6. इट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा. कॉट थीटा किसका उल्टा है, 1/tan थीटा. कॉट थीटा इज लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस. सॉरी, tan थीटा इज लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड कॉट थीटा इज आधार बटे लंब, उसका जस्ट रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ये 6 आइडेंटिटीज आई होप आप इजीली कर सकते हैं अपने आप सॉल्व. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटीज. आइडेंटिटी 7 एंड आइडेंटिटी 8. व्हाट इज गिवन इन द 7 आइडेंटिटी,
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, सो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करते हैं, सो यू गेट द फाइनल रिजल्ट। व्हाट इज दिस? LHS इज tan थीटा। tan थीटा का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ये हुआ हमारा RHS, सॉरी LHS। LHS हमें इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम मूव टू आर नेक्स्ट साइड, RHS। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज लंब बटे कर्ण। एंड व्हाट इज कॉस थीटा? इसको भी डिवाइड में क्या लिखा है? कॉस, आधार बटे कर्ण। सो मैंने आपको रूल बता रखा है, जब इस तरीके से हमारे पास डिवाइड आता है तो हम अंदर की गुणा करते हैं, और जो सबसे बाहर होता है उसे बाहर सबसे ऊपर वाले के पास गुणा में लेकर जाते हैं। इस रूल को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? वी गेट लंब की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? कर्ण के साथ। एंड आधार की कर्ण इंटू आधार। ओके, ये इजीली मिला आप लोगों को। यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, लंब और आधार तो डिफरेंट है, बट जो न्यूमरेटर में कर्ण है एंड डिनोमिनेटर में भी कर्ण है, इसका मतलब ये दोनों कर्ण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है? वी आर लेफ्ट विद लंब बटे आधार, एंड आर LHS इज ऑल्सो लंब बटे आधार। सो दिस आइडेंटिटी is proved easily. Okay, has been proved easily. Okay, now आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाली, और ये जो नीचे यहाँ पूरे में लिखा है ये इसकी राइट हैंड साइड। ओके, अगर आपको कुछ भी उतारना हुआ करे बच्चों, तो आप, वैसे मैं आपको व्हाट्सएप पर ये सेंड करती हूँ सारी पिक्चर्स, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें वीडियो के ड्यूरिंग द वीडियो ही ये नोट डाउन करना है, तो आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ओके, सो हमारी 7th आइडेंटिटी इजीली प्रूव हो गई है। नाउ अगर आप इसी मेथड को यूज़ करके 8th आइडेंटिटी पर जाएंगे, तो 8th आइडेंटिटी देखिए क्या है। 8th आइडेंटिटी इज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व कीजिए। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल? आधार बटे लंब। सो अगर हम LHS की बात करें, सो हमारा LHS आता है, LHS इज इक्वल टू आधार बटे लंब, मीन्स बेस ओवर परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज आर RHS? अगर हम RHS की बात करें तो RHS सिमिलरली हमारे पास क्या आता है? RHS आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, सो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा हमारा है आधार बटे कर्ण, और इसके भी बटे में क्या है? डिवाइड में क्या है? साइन थीटा, मीन्स लंब बटे कर्ण। ओके, सो अगर हम इनकी आपस में यहाँ पर भी वही सेम रूल अप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी गेट आधार मल्टीप्लाई कर्ण डिवाइड बाई कर्ण मल्टीप्लाई लंब। कर्ण से कर्ण कैंसिल होता है सेम वे में, सो व्हाट वी गेट? आधार बटे लंब, एंड आधार बटे लंब हमारा LHS था। सो दिस आइडेंटिटी, नंबर 8 आइडेंटिटी, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड वेरी इजीली। ओके, ये तो वो आइडेंटिटीज थी नंबर 1 से नंबर 8 तक। दीज आर दोज आइडेंटिटीज जिन्हें हमने पहले यूज़ भी कर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, ये अगर आप इन्हें इजीली प्रूव भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये रूल टेबल बनाने के लिए याद भी करनी है ये आइडेंटिटीज़, और ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, सिद्ध कीजिए या शो दैट वाले, प्रूव दैट वाले, उस तरीके के क्वेश्चंस में भी हमारी यूज़ होती हैं। बट इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज़ और हैं जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दोज आइडेंटिटीज़ आर नंबर 9, 10 एंड 11। सो इन तीनों को हम देखते हैं कि कैसे इन्हें हम प्रूव करेंगे, और इनका एप्लीकेशन क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इन्हें प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। अभी तक जब तक ये कोरोना चल रहा है तब तक के सिलेबस में 1 to 8 तक की आइडेंटिटीज़ आप लोगों की पक्का है कि सिलेबस में है।
बट 9, 10, 11 फिलहाल इन्होंने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अंदर रिड्यूस हो चुकी हैं, बट हम इसे एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं तो हमें ये चैप्टर पूरा ही कवर करना चाहिए। अगर आप एक बार अभी कर लेंगे और बाय चांस ये बाद में जाके ऐड होता है फॉर एनी रीज़न, तो आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो अब हम ये 3 आइडेंटिटीज़ देखते हैं। व्हाट आर दीज आइडेंटिटीज़? आइडेंटिटीज़ आर sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Next identity is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. And the last identity is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. अगर आप इन आइडेंटिटीज़ में अच्छे से देखें तो इनमें जहाँ पर भी हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ हुआ है तो वहाँ उसकी पावर हमेशा, उसकी घात हमेशा 2 है, ना 2 से ज़्यादा है ना 2 से कम है। इस बात का हमें हमेशा याद रखना है। और इसे लर्न करने की भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि हमेशा जो रेशियोज़ होंगे उनकी पावर 2 रहेगी, एक वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। लाइक इन द फर्स्ट आइडेंटिटी देयर इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये ध्यान रखना है कि किसका किसके साथ हमें रिलेशन रखना है। साइन का रिलेशन होगा कॉस के साथ, पहले भी आपने देखा है साइन का कॉस के साथ ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा का जब हमने करा था तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हमने किया था। ठीक है, सिमिलरली अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लर्न करना है कि साइन थीटा की आइडेंटिटी किसके साथ है, साइन थीटा की आइडेंटिटी किसके साथ है, पहले वाले की तरह ही जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करा था तो साइन थीटा की आइडेंटिटी हमारी है कॉस थीटा के साथ। ठीक है, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसे लर्न करने का बहुत ईजी तरीका है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसमें प्लस और माइनस की गड़बड़ कर देते हैं, ये भूल जाते हैं किसका रिलेशन किसके साथ है। को हमेशा को के साथ आएगा, मीन्स कॉसेक हमेशा किसके साथ आएगा, कॉसेक थीटा को, और किस में आता है, कॉट। कॉस से पहले कवर अप हो चुका, सो द रिमेनिंग इज कॉसेक विद कॉट, और बचे हुए क्या बचा, सेक एंड टेन, वो आपस में साथ में रिलेटेड होंगे। अब इसमें कौन लेफ्ट में रहेगा कौन राइट में रहेगा, मीन्स किसके साथ 1 ऐड होगा और किसके साथ नहीं होगा इन लास्ट के दोनों आइडेंटिटीज़ में। सो उसे लर्न करने का तरीका ये है कि हमेशा 1 के साथ कौन रहेगा, जिनके अंदर सेक नहीं है वो, जैसे 10 के अंदर सेक नहीं आता है, कॉट के अंदर सेक नहीं आता है, बट सेक और कॉसेक इन दोनों के नेम में सेक आता है, तो ये आइडेंटिटीज़ में हम 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द ट्रिक। ये सिर्फ मियर लर्निंग के लिए है, क्योंकि जब भी आप इनके क्वेश्चंस करेंगे तो इनको हर बार प्रूफ तो नहीं करने वाले हैं। आपको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा कि व्हाट आर दीज आइडेंटिटीज़, तभी आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए पेज वही है ये बच्चों, बस इसमें मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी ऐड कर दिया। सो बच्चों अगर आप इस टाइम देखें, देखिए ये हमारी 3 आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ही गो में हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द मेथड। हमें पता है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, वी हैव टेकन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंड उसके अंदर एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हमने कंसिडर किया है, और सी हमने कोई भी एक थीटा ले लिया। आप सी भी ले सकते हैं, आप ए भी ले सकते हैं। अगर आप सी लेते हैं तो सी के हिसाब से आपको लंब, आधार और कर्ण डिसाइड करने होंगे, और अगर आप ए के को थीटा लेते हैं तो आपको ए के अकॉर्डिंग लंब, आधार और कर्ण को डिसाइड करना होगा। ठीक है, कंसिडर करना होगा। ओके, सो जब हमने ट्राइंगल कंसिडर किया तो हमने एक देख लिया कि ए बी इज़ लंब, बी सी इज़ आधार एंड ए सी इज़ कर्ण। सो अब हम इस ट्राइंगल के अंदर अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्योंकि लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है ए बी, आधार है बी सी, एंड
कर्ण इज AC। ठीक है, तो ये हमारा इजीली हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। अब ये तीनों आइडेंटिटी हमारी एक ही टर्न में आ जाएगी क्या, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी क्या ट्रिक है। हमारी ट्रिक है, हम अपनी ये जो इक्वेशन जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, इस इक्वेशन को हम एक बार लंब स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, लंब की घात 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार आधार की घात 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार कर्ण की घात 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या, एक बार हम पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, AB लंब है हमारा, एक बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और एक बार हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या मिलता है आपको। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो देखिए मैंने AB स्क्वायर को पहले AB स्क्वायर से डिवाइड किया, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को। सो AB स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर। ओके, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ AB स्क्वायर कैंसल्स आउट AB स्क्वायर, वी गेट 1 प्लस BC ओवर AC। व्हाट इज BC ओवर AC? BC ओवर AC मीन्स आधार, सॉरी BC ओवर AB, BC ओवर AB इज आधार बटे लंब, एंड व्हाट इज आधार बटे लंब? बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट थीटा। और यहाँ है इन दोनों की घात 2, इन दोनों की पावर 2, इट मीन्स इट इज कॉट स्क्वायर थीटा। सो वी गेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आर थर्ड आइडेंटिटी, मीन्स यहाँ जो मैंने 11 नंबर पर रखी है, ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो चुकी है। देखिए रिवर्स में चल रहा है सब कुछ, पहले फर्स्ट जो 9th नंबर पे थी वो नहीं प्रूव हुई है, पहले 11th नंबर पे थी वो प्रूव हो गई है। ठीक है, ये हम लोगों का सब ट्रिक चल रही है। ठीक है, चलो आप लोगों को बेटा इसमें ये ध्यान रखना है, एक बार आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे हुआ ये सिद्ध उसको याद रखें, आप भले ही मत याद रखें, बट अगर आप एक बार भी ये देख लेंगे कि अगर हम गलती से कभी भूल गए तो हमें इतना तो थोड़ा बहुत हिंट हो कि आया कैसे था, क्या उसका प्रोसीजर था। ठीक है, या फिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अपनी लर्न किया था, मैं बहुत ही बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गई, तो उस टाइम आप अपने 5 मिनट एग्ज़ाम में निकाल कर ये लिख भी सकते हैं कि वो आइडेंटिटीज़ कहाँ से आई थी। आपको 2 मिनट ही लगने वाली है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगी बल्कि। ठीक है, सो अगेन हमने ये इक्वेशन नंबर 1 को BC स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर से डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ मिलता है AB स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या क्या बनता है। AB ओवर BC इज लंब बटे आधार, मीन्स tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा होता है और उसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया हमें? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज आर आइडेंटिटी नंबर 10 जो मैंने यहाँ 10 पर लिखी है। ठीक है, ये हमें मिल चुकी है। ओके, एंड अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। सो व्हाट वी गेट, AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। सिंपल, मैंने दोनों साइड इक्वेशन के AC स्क्वायर से ऐसे डिवाइड किया है। तो अब आप देखेंगे AB ओवर AC इज लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और उसकी अगर हम स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों आया? क्योंकि BC ओवर AC इज आधार बटे कर्ण इज कॉस थीटा एंड वी हैव स्क्वायर था दोनों का, तो वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वहाँ पर AC ओवर AC कैंसिल कर देगा और 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बच्चों ये जो आइडेंटिटी अभी मैंने बताई ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देती हूँ मैंने क्या क्या आज पूरी क्लास में कराया। मैंने आपको आज पूरी क्लास में 11 आइडेंटिटीज़ बताई, जिसमें से जो स्टार्टिंग की हमारी 8 आइडेंटिटीज़ हैं वो सिंपली कैसे प्रूव हो जाती हैं। अगर आप LHS और RHS में जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका बेसिक जो हमने पढ़ा है किसी एक त्रिभुज के आधार पे कि क्या आधार, क्या लंब, क्या कर्ण, भुजाओं के इस अकॉर्डिंग जो भी हमने पढ़ा है उसको हमें यहाँ सिर्फ LHS और RHS में लगाना है। लंब बटे आधार है या आधार बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है, क्या है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी 1 to 8 इजीली प्रूव कर सकते हैं।
लास्ट की जो हमारी 3 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 9, 10 एंड 11, इन्हें प्रूव करने के लिए हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हम एक बार अपने आधार की घात 2 से, आधार स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार लंब स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और जब आप उसे डिवाइड कर लेंगे, सो वी गेट ऑल द 3 आइडेंटिटीज। ओके, सो एक बार मैं ये आइडेंटिटी, ये जो ऊपर के फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हम इनका जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उस एप्लीकेशन के लिए भी हम सिर्फ एक ट्रिक लगाएंगे कि हमारा जितना भी क्वेश्चन है, हम उसे साइन और थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए ये जो मैंने अभी आज आपके पूरी क्लास में पढ़ाई है, ये 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आपको पता है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन को आपने साइन और कॉस में चेंज कर लिया तो आप देखेंगे कि वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आज अपने आप ये लर्न कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से रिवीजन करिएगा और एक बार ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय।